आईआईटी, यूपीएससी, सरकारी नौकरी, सीएम से जेल तक, किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है AK-49 मतलब केजरीवाल की जिंदगी। आज बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के बारे में। अरविंद केजरीवाल की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक तरफ IITN, IRS अधिकारी और फिर आम आदमी पार्टी के फाउंडर से सीएम बनने की सफलता की कहानी आज आपको बताएंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तारी, 177 दिन जेल में बिताना और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उनका बरी होना। इसके बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से गायब हो गए थे, जैसे केजरीवाल नाम का आदमी पूरे दिल्ली के अंदर है ही नहीं। आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहां से पढ़ाई की और कैसे वह सीएम तक पहुंचे। देखिए साथियों, अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के सिवानी गांव में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा से पास आउट थे। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता गीता देवी हाउसवाइफ थे। घर में पढ़ाई पर जोर था। केजरीवाल शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे। उन्होंने हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल से पढ़ाई की। केजरीवाल ने 1985 में IIT JEE क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 563 हासिल की। ये उस जमाने में बड़ा कमाल था। फिर उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। ये वो दौर था जब केजरीवाल ने इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन आगे चलकर ये राजनीति और सोशल मतलब सामाजिक सेवा की तरफ मुड़ गए। टाटा स्टील में जॉब, फिर यूपीएससी की तैयारी। आपको बता दें कि 1989 में IIT पास आउट करने के बाद केजरीवाल ने टाटा स्टील जमशेदपुर में जॉब ज्वाइन की, लेकिन 1992 में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका मन सिविल सर्विसेज में जाने का था। इसी बीच वह कोलकाता में मदर टेरेसा से मिले। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी और रामकृष्ण मिशन में वॉलंटियर काम किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेहरू युवा केंद्र में भी हिस्सा लिया। ये अनुभव के बाद उन्होंने सामाजिक सेवा की नींव बनी। फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, जो देश के सबसे टफ एग्जाम मानी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने 1985 में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। इंडियन रेवेन्यू सर्विस मतलब IRS में उनका सिलेक्शन हो गया। ये वो समय था जब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी की और दुनिया में एंट्री कैसी हुई आपको बताते हैं। IRS ज्वाइन करने के बाद केजरीवाल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया। धीरे धीरे प्रमोशन हो गए। 2006 तक वे न्यू दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन गए। ये पद काफी पावरफुल होता है, जहां टैक्स कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। लेकिन केजरीवाल का मन सरकारी सिस्टम में नहीं रमा। 2000 में उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए 2 साल की पेड लीव ली, लेकिन शर्त थी कि रिज्यूम करने के बाद 3 साल बाद रिज्वाइन नहीं करेंगे, वरना सैलरी वापस कर देंगे। 2002 में लीव खत्म हुई, लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली। सैलरी मिलती रही। फिर 18 महीने की अनपेड लीव ली। आखिरकार 2006 में अरविंद केजरीवाल ने IRS से रिजाइन कर दिया, लेकिन सरकार ने 2000 की शर्त का हवाला देकर 2011 में 9,27,487 रुपए वापस मांगे, जो केजरीवाल ने दोस्तों की मदद से चुकाए। ये दौर उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का था। नौकरी छोड़कर सोशल वर्कर की तरफ वो मुड़ चुके थे। आपको बता दें कि एंटी करप्शन एक्टिविस्ट से आम आदमी फाउंडर तक का सफर उन्होंने कैसे किया, आपको ये बताते हैं। IRS रहते हुए केजरीवाल ने 1999 में मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम का मूवमेंट शुरू किया। दिल्ली के सुंदर नगर में PDS पब्लिक वर्कर सोशल
वेलफेयर, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी समस्याओं पर काम किया। ये डोनेशन से चलता था। सन 2005 में मनीष सिसोदिया के साथ कबीर एनजीओ बनाया जो आईटीआई और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पर फोकस करता था। 2000 में आईटी डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए पीआईएल दाखिल की। 2001 में दिल्ली का आरटीआई एक्ट वापस करवाया। 2002 में आईटीआई से 68 पब्लिक वर्कर्स प्रोजेक्ट्स में 70 लाख की गड़बड़ी उजागर की। 2003 में पीडीएस स्कैम एक्सपोज किया। 2004 में वाटर प्रिवेंटिटाइजेशन प्रोजेक्ट को रोका। पब्लिक लैंड पर बने प्राइवेट स्कूलों में 700 गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन का कोर्ट ऑर्डर दिलवाया। केजरीवाल ने 2005 में आरटीआई एक्ट के लिए कैंपेन किया। 2006 में परिवर्तन के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसकी प्राइज मनी से पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन बनाई। 2010 में कॉमनवेल्थ स्कैम एक्सपोज किया। 2011 में अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी ग्रुप बनाया। जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया। लोकपाल बिल पर सरकार से टकराव हुआ, गिरफ्तारी भी हुई। आखिरकार 2012 में राजनीति में एंट्री की और आम आदमी पार्टी बनाई। अरविंद केजरीवाल 2012 में आम आदमी पार्टी फाउंडर बने। एंटी करप्शन पर फोकस किया। 2013 में दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित को हराया, लेकिन 49 दिन में रिजाइन कर दिया। 2015 में दोबारा सीएम बने और तब से दिल्ली के 7वें सीएम बने। सीएम बनने के बाद सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी पे थी, हेल्थ केयर जैसी पॉलिसी से पॉपुलर हुए, लेकिन मिला क्या केजरीवाल? कुछ नहीं। अब दौर आता है शराब घोटाला और जेल का दौर। 177 दिन का संघर्ष 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। ईडी ने 9 समन जारी किए थे। दिल्ली जल बोर्ड और एक्साइज पॉलिसी में अनियमितताओं का आरोप लगा। ये इंडियन हिस्ट्री में पहला केस था जब सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बिल दी, अंतरिम जमानत दी, लेकिन 1 जून तक और 2 जून को सरेंडर किया और जुडिशियल कस्टडी 3 जून तक बढ़ी। 20 जून को बेल मिली, लेकिन ईडी की अपील से रुक गई। 26 जून को सीबीआई ने अरेस्ट किया। 12 जुलाई तक कस्टडी में रखा। इस तरह केजरीवाल कुल मिलाकर 6 महीने 177 दिनों तक जेल में रहे। केजरीवाल और उनके सपोर्टर्स इसे बीजेपी की पॉलिटिकल साजिश बताते रहे। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केस में बेल दी और वह जेल से रिहा हुए। आपको बता दें कि अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में बरी कर दिया, जो उनके लिए बड़ी राहत है। लेकिन भाजपा कह रही है ये तो निचली अदालत ने दिया है। सीबीआई अब बड़े अदालत में जा रही है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी के साथ। नमस्कार।